अस्सलाम वालेकुम। सो अब हम आगे मूव करते हैं। हेड एंड नेक हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में। पहले मैंने नोज़ और कुछ चैप्टर्स कवर करवाएं। इस वीडियो में हम टंग करेंगे। तो जो पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो मैं कटवा देती हूँ, ठीक है। और जो प्रूफ में करने की ज़रूरत है या जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो पास्ट पेपर्स में आते हैं या जो पूछे जाते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। टंग में से इसकी लिम्फेटिक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो अक्सर ही आ जाता है, टंग की लिम्फेटिक्स वाला, रिटन में भी। इसके अलावा इसमें से इसके इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं और इसमें करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसकी नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्व सप्लाई में वो एक छोटी सी डायग्राम मैं आपको बता दूंगी। उसी डायग्राम को आप जितनी बार देखेंगे आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी, और चाहे तो आप पेपर में डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा, उससे आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा इसमें से पूछा जाता है, मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस एक आइडिया आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो मोटर सप्लाई है वो हाइपोग्लोसल नर्व है एक्सेप्ट पेलेटोग्लोसस के, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसका जो टेस्ट पाथवे है वो सबसे ईजी है। तो यही क्वेश्चन इसमें से आते हैं बस। बाकी इसमें कुछ और ऐसा है नहीं। हिस्टोलॉजी और डेवलपमेंट आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। ग्रोस में नहीं करनी होती, वो एमब्रियो में तो दायरा डेवलपमेंट ऑफ टंग करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ टंग, इसमें क्या चीज़ है कि रूट होती है, टिप होती है। ये इसकी रूट है जहाँ से ये टंग स्टार्ट होती है, बॉडी होती है, फिर टिप होती है। सही है, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद टंग जो है वो उसका ओरल पार्ट होता है, फ्रिंजियल पार्ट होता है, ठीक है। ये टंग है हमारी। टंग के 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे आगे एंटीरियर 2/3, ठीक है, और पोस्टीरियर 1/3 में, और एक होता है पोस्टीरियर मोस्ट, ठीक है। इस तरह से इसकी डिवीजन होती है। जो एंटीरियर 2/3 है ना, ये वो पार्ट होता है जो हम किसके आगे लेते हैं, सर्कमविलेट पेपिला से आगे, ठीक है। यहाँ ये होता है सर्कस टर्मिनालिस, एक वी शेप ग्रूव होता है जो दरमियान में मिलता है फोरामेन सीकम के थ्रू, ठीक है। फोरामेन सीकम पे मिलता है। इस फोरामेन सीकम से ये एम्ब्रियो में बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड की डेवलपमेंट की अकॉर्डिंग। अच्छा, बस इतना सा देख लीजिएगा। उसके बाद जो है इससे पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या है, पोस्टीरियर 1/3, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे हम पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट कहते हैं, ठीक। और ये जो हमारे पास सल्कस टर्मिनालिस है, इसके पास होते हैं सर्कमविलेट पेपिले। इस पेज में बस यही लिखा हुआ है। और जो ये हैं, ये कुछ जो है इसके बारे में आ जाता है। ये ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम देख लें। दरमियान में हमारे पास फ्रेनुलम है, ठीक है। ये वो पार्ट होता है जहाँ से टंग जो है वो आप जुबान के ऊपर उठाओ तो ये नीचे ओरल कैविटी के साथ लगी होती है ना, वो फ्रेनुलम होता है। उसके साइड पर हमारे पास डीप लिंगुअल वेन है, ये इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग है, ठीक है। और उसके बाहर प्लाइका फैम्ब्रिएटा। अब ये एक चीज़ देख लें, हमारे पास जो है ये टंग जो है ये किस तरह से अटैच है फेरिंक्स के। तो ये 2 फोल्ड होते हैं, एक होता है दरमियान में मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, और लेटरल साइड पे होते हैं 2 लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, ठीक है। एपिग्लोटिस से अटैच है, ग्लोसो का मतलब होता है टंग। फिर और ये जो दरमियान वाला जो पार्ट होता है, एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है, इसे वेलिक्यूला बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो इन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है इधर पेपिल्लास का। तो आप ये इनकी अरेंजमेंट बस एक बार देख लें, बाकी ये हिस्टोलॉजी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। सल्कस टर्मिनालिस के पास जो पेपिला है उनका क्या नाम है, सर्कमविलेट पेपिला, ठीक है। उसके बाद ये बॉर्डर है टंग का, ठीक है। तो टंग के बॉर्डर पर जो लेटरल साइड पे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फंजीफॉर्म पेपिला, ठीक है। और जो दरमियान में होते हैं वो क्या होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिला। और जो पीछे है ना, जो ये एंटीरियर 1/3 है, और पीछे जो लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं उससे पोस्टीरियर मोस्ट एज सच जो है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये थी पेपिला ऑफ टंग, ये मैंने आपको बता दिया, तो वो डायग्राम से ही देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मसल्स ऑफ टंग पे। मसल्स ऑफ टंग जो है, तो मसल्स ऑफ टंग जो है ये इंट्रिंसिक मसल्स कितने हैं जी, 4 हैं। अब कौन से, ये आपकी टंग है, ठीक है। उसमें ये सपोज ये टंग है, तो ये जैसे मेरा पेन जा रहा है ना, ठीक है। ये टंग इस तरह से है कि ये टंग है, ये टंग की टिप है और ये उसकी बैक है। तो जो इस मेरे पेन की डायरेक्शन है, ये सबसे ऊपर इस तरह पर है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो आपने टंग को काटा है इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये पूरी लाइन जो आगे से पीछे तक फाइबर जा रहा है ना मसल का, वो एक गोल सुराख की तरह दिखता है, तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद टंग में मसल होते हैं यूं, ठीक है, जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं वर्टिकल मसल, ठीक है। वो वर्टिकल हो गए। फिर एक मसल होते हैं यूं, ठीक है, जो साइड्स टू साइड होते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स मसल, ठीक है। उसके बाद होते हैं ये, एक तो स्पीरल लॉन्गिट्यूडनल थे ना ऐसे, इसी तरह से इन सब के नीचे होता है इसी तरह का मसल जो इसकी एपेक्स से टिप तक जा रहा होगा, ठीक है, एपेक्स से रूट तक जा रहा होगा, उसे बोलते हैं इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल। तो ये 4 इसके मसल्स हैं।
यही इसके अटैचमेंट्स है, इजी इजी सी हैं, इनको देख लीजिएगा। अटैचमेंट्स में कुछ खास नहीं, ठीक है। उनकी आपकी ओरिएंटेशन जो है फाइबर्स की वो आपको पता है, तो आप उनकी जो रीजन इंसर्शन है वो खुद ही लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये हो गए मसल्स, उसके बाद होते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स, ठीक है। अब ये डायग्राम देखें, ठीक है, ये टंग के मसल्स के लिए एक बहुत अच्छी डायग्राम है। टंग के जो मसल्स हैं, ये सबसे ऊपर ये क्या है, स्पीरो लॉन्गिट्यूड, जो मैंने आपको कहा था ये पूरे यूं जा रहे हैं, ठीक है। आपने टंग को इस तरह से कट करके सेक्शन लिया है, तो जब आप इस तरह से देखोगे तो आपको सिर्फ ये जो एक सर्कल है ये दिखेगा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के केस में, ठीक है, इस तरह से। तो ये स्पीरल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए। उसके बाद जो ये नीचे आ रहे हैं ये वर्टिकल मसल हैं, जो यूं जा रहे हैं ये ट्रांसवर्स मसल हैं। उसके बाद ये स्मॉल है ये इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल हो गए। ये हो गए इंट्रिंसिक मसल, जो टंग के अंदर ही शुरू होते हैं, टंग के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे मसल्स हैं जो टंग को मैंडिबल से हायोइड बोन से जोड़ रहे हैं, तो उनके फिर डिफरेंट नेम्स उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। जैसे जीनियोग्लोसस, ये सेंटर में ये वाला जो मसल है, ठीक है, ये फाइब्रस सेप्टम के इर्द गिर्द, इधर दरमियान में फाइब्रस सेप्टम है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो ये मसल है ये है जीनियोग्लोसस। ये जीनियोग्लोसस जो मसल होता है ये किस पे लगा हुआ है, ये नीचे ये मैंडिबल के जीनियल ट्यूबरकल से लगता है और ऊपर आके टंग पे अटैच हो जाता है। इनके नाम ही बता रहे हैं इनकी क्या इंसर्शन है, जीनियल ट्यूबरकल ऑफ मैंडिबल, ग्लोसस टंग, ठीक है। उसके बाद एक होता है, ये है हमारे पास हायोग्लोसस। हायो क्या मतलब, हायोइड बोन पे लगा है और ऊपर ग्लोसस यानी टंग पे लगा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, स्टाइलोग्लोसस और पेलेटोग्लोसस। अब आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मसल जो है ये है पेलेटोग्लोसस, ठीक है। जीनियोग्लोसस मसल जो है ये फैन शेप होता है। इसके कुछ फाइबर्स टिप ऑफ टंग में जाते हैं, अपर फाइबर, मिडल फाइबर डोर्सम ऑफ टंग में जाते हैं, और लोअर फाइबर जो हैं, ठीक है, वो हायोइड बोन पे जाके इंसर्शन हो रही होती है। इस तरह से फैन की तरह निकलते हैं जीनियल ट्यूबरकल से या मैंडिबल से, और ऊपर कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ टंग के पीछे टंग के बैक में जा रहे हैं, जाके इंसर्ट हो रहे हैं, और कुछ जो है वो हायोइड बोन पे जाके लग रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक पेलेटोग्लोसस, पेलेटोग्लोसस मसल जो है ना, ये आपको नाम से शो हो रहा है, ये पैलेट का भी मसल है, ठीक है। ये पैलेटिन एपिन्यूरोसिस से आता है और टंग में चला जाता है, ठीक है। तो यही जिस तरह से आप इनकी अगर एटलस जैसे मैंने आपको बताई है, एटलस ही आपको पता हो, आप उनके ओरिजिन इंसर्शन जो है वो खुद देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें से जितनी भी मसल्स हैं इन सब की जो अगर हम बात करें, मैं नर्व सप्लाई बता देती हूँ। तो नर्व सप्लाई जितने भी मसल्स हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक ऑल, ठीक है, 8 मसल्स मैंने आपको बताए हैं, उसमें से 7 जो हैं उन सबको हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। हाइपोग्लोसल जो कि 12th क्रेनियल नर्व है। सिर्फ एक पेलेटोग्लोसस है ना, क्योंकि ये पैलेट का भी मसल है, आप इससे पैलेट की डेवलपमेंट में भी पढ़ोगे, वहाँ पे आप देखोगे कि वेगस नर्व सबको सप्लाई कर रही है, तो इसको वेगस नर्व सप्लाई कर रही है, बाकी सबको हाइपोग्लोसल। आर्टीरियल सप्लाई पूरी टंग की सेम में क्या है, लिंगुअल आर्टरी, ठीक है। लिंगुअल आर्टरी कहाँ से आती है, ये देखें, इस डायग्राम में आपको क्लियर होगा। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से लिंगुअल आर्टरी निकल रही है, ये लिंगुअल आर्टरी सप्लाई करती है टंग को। तो टंग की आर्टीरियल सप्लाई क्या हो गई, लिंगुअल आर्टरी। फिर व्हाट इज द वीनस सप्लाई ऑफ टंग, सेम, ठीक है। अब इस ये भी बहुत इजी सी है, इसमें जो है वो हमारे पास होती हैं डीप लिंगुअल वेन्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे इस डायग्राम में दिखाई थी कि आप अब छोटे बच्चे से बोलो ना अपनी ज़ुबान ऊपर को उठाए, तो आप उसकी इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग देख सकोगे, उसमें आपको ये 2 वेन्स आपको वैसे बाकायदा नज़र भी आती है, अपने भी मिरर में खड़े होकर आप देख सकते हैं, ये होती हैं डीप लिंगुअल वेन्स, तो इसमें जा रही है। इसके अलावा वीने कोमिटेंटिस जो कि आपकी लिंगुअल आर्टरी के साथ आए थे, ठीक है, ये लिंगुअल आर्टरी के साथ आए थे, लिंगुअल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकली है। इसके अलावा जो है आपकी हाइपोग्लोसल नर्व है, इसके साथ कुछ वीने कोमिटेंटिस होते हैं वो, और ये सारे किस में जा रहे हैं, एट द एंड ये किस में जा रहे हैं, इंटरनल जुगुलर वेन में, ठीक है। तो ये आर्टीरियल वीनस सप्लाई हो गई जो मैंने आपको बता दी, डीप लिंगुअल वेन वीनस सप्लाई, वीने कोमिटेंटिस लिंगुअल आर्टरी के मैंने बता दी, वीने कोमिटेंटिस हाइपोग्लोसल नर्व के मैंने बता दिए, सही है। उसके बाद इनका ओरिजिन इंसर्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। ओरिजिन इंसर्शन इनका क्या है, ठीक है। और नर्व सप्लाई मैंने आपको बता दी सबकी हाइपोग्लोसल एक्सेप्ट प्लेटोग्लोसस, ऑल इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हाइपोग्लोसल। प्लेटोग्लोसस, प्लेटोग्लोसस की क्या है, उसकी वेगस है, ठीक है। और अब मैं इनके फंक्शंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाती हूँ। और इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज भी, लिम्फेटिक ड्रेनेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है पूरी हेड एंड नेक में से, जिसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको करनी है बहुत अच्छी आनी चाहिए, वो टंग है। इसके अलावा एक एमसीक्यू है कि विच टंग ऑफ विच मसल ऑफ टंग इज नॉट सप्लाइड बाय द हाइपोग्लोसल नर्व, तो आंसर इज प्लेटोग्लोसस। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता होता है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके एक्शंस बता देती हूँ, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा ताकि आप टंग की लिम्फेटिक सप्लाई की एटलस और उसकी पिक वगैरह देख सकें और साथ में इसके एक्शंस देख लें और चैप्टर कंप्लीट हो जाए।